नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आज आपसे हम आपको आग्रह करेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए और सुन लीजिए पूरी बातें। बिहारी सुल्तान चैनल यूट्यूब चैनल है, ये तो आप जानते ही हैं। बहुजन समाज की पत्रकारिता करते हैं। समाज में अगर कोई राजनीतिक दल ऊपर उठने की कोशिश में हो तो उसमें सपोर्ट करते हैं, समाज की आवाज़ उठाते हैं। हम लोग जो टीम है, हम लोगों की सरकारी नौकरी नहीं है, ना कोई कंपनी ने हमें ब्रांड किया हुआ है और ना ही कोई राजनीतिक दल जो है हमें किसी प्रकार का सहयोग देती है। समाज के इक्के दुक्के भाई कोई अगर सहयोग राशि दे दिया, उसके हिसाब से हमारी चैनल चलती है। आप ये समझते होंगे कि YouTube से आपको पैसा मिल रहा होगा, तो आप व्यूज़ देख लीजिए। वीडियो को सेक्शन में जाके सर्च करके चेक कर सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा व्यूज़ आ रहा है। लाखों में व्यूज़ नहीं है, मिलियन में व्यूज़ नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से भी कमाई नहीं है। तो क्या ये जो बसपा 2022 का जो मिशन है, जो बहुजन समाज का सत्ता लाना है, क्या हम इसके भागीदार नहीं होंगे? आज हम रुक गए हैं, हमारी जो पत्रकारिता टीम है हम रुके हुए हैं। लक्ष्मण सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली के, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं भी कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। जब टीम के साथ चलते हैं तो होटल के खर्चे भी करने पड़ते हैं, किराया भाड़ा, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे बहुजन समाज के जितने भी छोटे बड़े नेता हैं वो तो ये समझते हैं कि इनका तो काम है, इनकी ड्यूटी है। भैया हमें फंड कौन करेगा, हमारे ऊपर खर्चा कौन लगाएगा? सरकार तो हमें देगी नहीं, विपक्ष की आवाज़ हम बोलते हैं, सरकार क्यों देगी? कहीं से वेतन हमें मिलता नहीं है, यूट्यूब में सब व्यूज़ के हिसाब से पैसे आते हैं। तो समाज के ऊपर निर्भर हैं और समाज के लोग ही अगर हाथ पीछे खींच लेंगे, किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे, तो स्मगलर टाइप के आदमी तो है नहीं, कोई काला बाजारी धंधा तो हमारे इसके पीछे है नहीं कि वहाँ का पैसा यहाँ चिपकाते रहें। बीच में आपने सुना होगा, बहन मायावती जी ने ट्वीट कर दिया था जयप्रकाश सिंह के मामले में। वो 5 रुपये 10 रुपये चंदा लेते हैं, बहन जी को सीएम बनाना है, वो चला रहे हैं रैली, लोगों से चंदा उगाही करते हैं। बहुत सारे हमारे भाइयों ने ये कहा कि बहन जी ने इसलिए ट्वीट किया कि लोग बसपा को बदनाम ना करे, चंदाखोर ना कहे, चंदा मांग रहे हैं। लेकिन अगर वो चंदा ना ले तो ये भी तो कहा जा सकता है कि जयप्रकाश सिंह जब बसपा उपाध्यक्ष पद पर थे तो कितना लूटे थे कि 70 लाख का बस लेकर 15-20 युवाओं को लेकर चल रहे हैं। रोज डीजल पेट्रोल खर्च होता होगा, रोज दोनों टाइम का खाना देते होंगे, तब जाके ये जुलूस चलती होगी। तो बैक से कौन है? बहन जी हैं, या जब वो बसपा के उपाध्यक्ष पद पर बैठे थे तब पूरा लूट मचाया था और इसलिए बसपा से निकाल दिया गया था? लोग दोनों तरफ सोचते हैं। अगर मैं आपसे कुछ भी सहायता ना लूं, मेरे चैनल पर व्यूज भी ना आ रहा हो और सारे काम बिल्कुल 5 स्टार तरीके से कर रहे हो, तो आप तो जरूर सोचेंगे कि इस आदमी का सपोर्ट कौन कर रहा है। या तो बहुजन समाज पार्टी इसको पैसा देती है क्योंकि उसके बारे में ज्यादा बोलता है, या मोदी जी देते होंगे, या कोई न कोई पार्टी देती है, अथवा इस आदमी का धंधा बहुत गंदा है जहां से पैसे कमा रहा है। कई बार इंटरव्यू के दौरान हमारे बहुजन समाज के नेता बयान देते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण से जब पूछा गया आपके नाम पे क्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम पे मोटरसाइकिल है। ये जो जुलूस चल रही है कौन खर्च करता है? तो समाज खर्च करता है। सारी बात सही है। फॉर्च्यूनर किसका है? या तो चंद्रशेखर आजाद का अपना है या कोई बहुत बड़ा स्पॉन्सर है? आप जवाब दीजिए। हम लोग चैनल चलाते हैं, अगर आपसे कुछ ना मांगे और हम मांगते रहे और आप कुछ ना दें, बस किसी भाई को दिल में आया तो 100 रुपये दे दिया, तो आप ही बताइए क्या हम ग्रो कर पाएंगे, दौड़ लगा पाएंगे? बहुजन समाज के नेता को आप फॉर्च्यूनर दे देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे देते हैं, और जो समाज के बीच जाता है, झोपड़ियों में जो समाज की आवाज उठाता है, उसके लिए आपके दिल में कोई रहम नहीं,
उन तमाम युवाओं को आप किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं देते। जैसे आज हम अर्थाभाव में रुक गए, नहीं निकल पाए। जाहिर सी बात है, एक कार से भी लोग निकलता है, एक बस में भी बैठ जाता है, जनरल बस में। पत्रकार है, हम लोगों की आदत है बस में चलने की, पैदल चलने की भी। परंतु अगर हम मोबाइल से शूट करके आपको वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। एडिटर भी रखना पड़ता है, अच्छी एडिटिंग करके बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट से उसको शूट किया जाए तो क्लैरिटी बढ़िया आती है। हम कभी भी अपने वीडियो, अपने न्यूज़ की क्वालिटी को गिराना नहीं चाहते, ना शब्दों की क्वालिटी गिराना चाहते हैं, ना प्रोडक्ट की क्वालिटी गिराना चाहते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज के जितने भी चैनल्स हैं उसमें भी एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग हैं। आपके सामने अच्छी अच्छी चीजें प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ये जो दोहरा मापदंड, एक नेता आए आपसे महंगा वोट ले, आपसे चंदा ले, फॉर्च्यूनर में घूमे, मेरे लिए एक कप चाय का प्याला भी नहीं, कब तक हम सताते रहेंगे? कब तक हमें सताया जाएगा? सोशल मीडिया वाले हैं हम लोग, अछूत मीडिया, सबसे लास्ट में खड़े होते हैं। ये जरूरी है, हम इसलिए सबसे लास्ट में खड़े होते हैं। बहुजन समाज सबसे आगे की लाइन में कभी आया ही नहीं, ना आप लाना चाहते हैं। और ये जितने जितने मठाधीश बैठे हैं जो बड़े बड़े कुर्सियों पे, वो कभी आने ही नहीं देंगे। टीवी मीडिया अफगानिस्तान, तालिबान, राष्ट्रवाद करके उत्तर प्रदेश की चुनाव को बरगला देगी। हमारी गलती यह है कि हम उन सिसकती हुई आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं कैमरा लेकर। हम उन घर में जाते हैं जहां सदियों से अंधेरा है। मेरा गुनाह क्या यही है? और आप हमें कहीं से कोई आर्थिक सहयोग नहीं देते हैं। दो भाई आएंगे, कमेंट करके जाएंगे, तुम चंदा मांगने के लिए बैठे हुए, तुम तो चंदा लेते हो। चंदा क्यों ना लें? अरे एक कम कपड़े पहन के लड़कियां इतनी पैसे कमा सकती है। हम तो टैलेंट का इजहार करते हैं, समाज की आवाज बनते हैं। मैं पैसे क्यों नहीं मांगू लोगों से? एक वकील और एक पत्रकार आपके सामने कलम की कमाई अगर मांगता है, सहायता मांगता है, क्या गुनाह करता है? कुल मिला के आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप हमें अपने कमेंट के जरिए अपनी भावनाओं को दर्ज कराएं। अगर आपको लगता है कि चंदा बदला वगैरह सहायता नहीं मांगनी चाहिए, मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन इसके बगैर हमारा काम भी नहीं चलता। इसलिए हम आप लोगों से चैनल को आर्थिक सहयोग के लिए कहते हैं। बैक मजबूत नहीं है, किसी पार्टी से फंडिंग नहीं है, कहीं से कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ, इसलिए पूरे समाज के ऊपर ये वजन डाल देता हूँ। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।